नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये नरेंद्र जी ने मुझे भेजा है। नरेंद्र जी एक ट्रक ड्राइवर हैं और वो चंडीगढ़ के पास के रहने वाले हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की ये घटना। दोस्तों, मेरा नाम नरेंद्र है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं ज़्यादातर अपना ट्रक को अकेले ही चलाया करता था। मैं ज़्यादा दूरी का सफ़र तो करता नहीं था, बस लोकल में जितना हो सकता था मैं चलता था। और वैसा ही एक सफ़र मैंने तय किया था। वो जो रोड थी वो पहाड़ी रास्ता था, जंगली रास्ता था। वहाँ पर लोग कहते हैं कि जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं गाड़ियों का, उस एक्सीडेंट में उस चुड़ैल का ही हाथ है। लोग बताते थे कि उस जगह पर एक चुड़ैल रहा करती है और वो ड्राइवरों को जो अकेले उस रात में चल रहे होते हैं उनको साथ में कुछ गलत करती थी और उनकी गाड़ी को एक्सीडेंट भी करा देती थी। तो कुछ ऐसी ही अफवाहें उस रोड की मैंने सुनी थी, लेकिन मैं इन चीज़ों को नहीं मानता था। एक्सीडेंट तो हमेशा मानवीय भूल से होता है। अगर हम सही ढंग से अपनी गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट कैसे होगा? ज़रूर ड्राइवर को झपकियाँ जाती होगी या कुछ टेक्निकल रीज़न होता होगा। कोई ना कोई तो मानवीय भूल होता ही है, तभी ये मामला होता है एक्सीडेंट का। वहाँ भूत प्रेत कैसे एक्सीडेंट करा देंगे? मैं भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानता था। मैं तो रात बिरात चलता रहता था अकेले ही। मुझे डर नाम की चीज़ थी ही नहीं दिल के अंदर में। मैं जवान था, शरीर से मजबूत था, तो डरना तो मैंने सीखा ही नहीं था। और उस ना डरने की वजह से आज मैं एक बहुत बड़े मुसीबत में फंसने जा रहा था। मैं जो कभी अपने मन में सोचा नहीं होगा, ना मैंने कभी ऐसा कल्पना किया होगा कि मेरे साथ में ऐसा होगा, वो आज मेरे साथ में होने जा रहा था। अब मैं निश्चित था कि अरे मेरे साथ में क्या होना है, मैं तो जो होगा देख लूँगा। मैं भूत प्रेत तो मानता ही नहीं था। अब भूत प्रेत क्या होता मैं कभी देखा नहीं तो जानता भी नहीं था, ना वो मुझे उन पर यकीन था। लेकिन जो साथी ड्राइवर थे हमारे, वो बताया करते थे कि इस रोड पर कुछ आत्माएं रहती हैं, कुछ चुड़ैल रहती हैं जो ड्राइवरों को भरमा देती हैं और वो उनके भरम के शिकार हो जाती हैं। मैं उनकी बात पर हंसता था। कैसी बेहूदी बातें कर रहे हो तुम लोग, ऐसा कभी होता है? मैं बिल्कुल यकीन नहीं करता ऐसी बातों पर। लेकिन वो मेरी बात पर हंसते थे कि जिस दिन तुम्हें पाला पड़ेगा ना बच्चू, तब तुम समझ पाओगे कि आखिर भूत प्रेत क्या चीज़ होता है और तुम्हारे साथ में क्या कर सकता है। यही सब बातें मैं सोचता हुआ अपने ट्रक को आगे बढ़ाता हुआ चला जा रहा था। मैं अब पहाड़ी के रास्ते पर आ चुका था। दोनों साइड में जंगल ही जंगल थे। सड़कें बिल्कुल सुनसान हो चुकी थी। अब रुक रुक कर के ट्रैफिक कोई आ रहा था और कभी कभी बिल्कुल रोड वो बिल्कुल सुना हो जाता था। लेकिन मैं इन चीज़ों से नहीं फिक्र अपना मंजिल की तरफ बढ़ता जा रहा था। मैं अब ढलान से नीचे उतर चुका था और वो जो जगह थी, जो ड्राइवर बताते थे कि उस जगह पर वो चुड़ैल रहती थी, मैं उस जगह को पार कर चुका था। मैं मन ही मन बहुत खुश था कि चलो मैं आधी रात के टाइम में उस जगह को पार कर आया। और कभी मेरे दोस्त इस टॉपिक पर बात करेंगे ना भूत प्रेत की,
तो मैं उनको बता दूंगा कि मैं अकेले उस जगह से अभी आधी रात को एकदम गुजर गया, मेरे साथ में कुछ भी नहीं हुआ। तो भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं होती, मैं उनको साबित करके बता दूंगा। लेकिन घटनाएं तो मेरे सामने में खड़ी थी और मेरी इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही मैं उस ढलान से नीचे उतरा और अचानक जैसे लगा कि मेरा जो ट्रक का बैलेंस बिगड़ चुका है, मेरे ब्रेक काम नहीं कर रहे हैं और मेरे तो जैसे होश उड़ गए थे। मैं लगा कि अब ट्रक को कहीं टक्कर मार दूंगा, कहीं पेड़ के में या कहीं चट्टान पर। अब मैं भरपूर कोशिश करने लगा कि जो ट्रक का ब्रेक नहीं लग रहा है, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, मैं उस पर काबू पा चुकूं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं एक पेड़ के पास में जा कर के बहुत मुश्किल से अपनी गाड़ी को टक्कर होने से बचाया। पता नहीं मेरे ट्रक में अचानक क्या हो गया था। अब तो ब्रेक भी लग रहा था, लेकिन जब मैं ब्रेक लगाना शुरू किया था तो ब्रेक भी नहीं लग रहा था। अब ये जो मेरे साथ में हादसा हुआ, मैं एकदम डर गया था, शरीर पसीने से भर चुका था। लेकिन तब भी मुझे लगा कि ये कोई मैकेनिकली गड़बड़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, भूत प्रेत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये सब हमारी गाड़ियों की कोई कमी थी, तभी ये ब्रेक नहीं लगा है। अब मैं एकदम लंबी लंबी सांस ले रहा था, नहीं तो जो हमारी टक्कर होती तो बहुत ज़ोरदार टक्कर होती और उसमें मेरी गाड़ी का भी नुकसान होता और मेरे को क्या होता तो बात की बात थी। लेकिन शुक्र था भगवान का कि मैंने गाड़ी पर कंट्रोल पा लिया था। गाड़ी मैंने तो रोक दिया था और रोकते ही गाड़ी मेरी जो इंजन थी वो बंद हो गई थी। मैं अभी भी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ और यही सोच रहा था कि आखिर मेरी गाड़ी में ये अचानक क्या हो गया, ब्रेक कैसे काम नहीं कर रहा था, गाड़ी से मेरा कंट्रोल क्यों हट गया था, यही सब अपना मन में सोच रहा था। और तभी मेरे गाड़ी के सामने में जहाँ पर पेड़ था, बस कुछ ही दूरी रह गई थी टक्कर होने में, और वहाँ पर अचानक सफ़ेद सा धुआं दिखाई देने लगा। वो धुआं बहुत गाढ़ा था और सफ़ेद था और उसमें कहीं भी आग मुझे जलती हुई दिखाई नहीं पड़ रही थी। तो अचानक ये धुआं जो निकल कर के आया, मैं उसकी तरफ देखने लगा और वो धुआं अब हमारे ट्रक के पास फैलता हुआ चला आ रहा था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। अचानक इस जंगल में, इस रोड पर ये गाढ़ा गाढ़ा सफ़ेद धुआं कहाँ से आ गया। और तब तक तो वो धुआं हमारे ट्रक को घेर लिया। कुछ ही सेकंडों में ये सब काम हुआ था और मैं उस धुएं के चपेट में आ चुका था। अब मुझे बाहर, खिड़की के बाहर धुएं के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। जिधर देखो, आगे देखो तो सफ़ेद धुआं, वो भी गाढ़ा गाढ़ा, और बाएं देखो खिड़की के साइड में, तब भी दाएं देखो तो वही गाढ़ा गाढ़ा धुआं मुझे नज़र आ रहा था। मैं समझा शायद ये धुआं कहीं से हवा के बहाव में बहता हुआ और इस जगह पर आ गया है और फिर ये कहीं आगे निकल जाएगा, मुझे कुछ इंतज़ार करना चाहिए। और तब तक मैं अपनी गाड़ी को चेक करने लगा कि आखिर ब्रेक मेरा क्यों नहीं लग रहा था। मेरे अब ब्रेक प्रॉपर काम कर रहा था, उसमें फ्यूल भी था, सब कुछ सही, जो मीटर थे सब कुछ सही बता रहे थे। मैं उन्हीं चीज़ में देखने में लगा था और तभी मेरे खिड़की पर एक दस्तक सी हुई, ठक ठक ठक। अब मैं खिड़की की तरफ देखा तो मुझे तो सफ़ेद धुआं ही दिखाई दे रहा था और अचानक ये ठक ठक कौन किया है। मैं ध्यान से अब उस खिड़की की तरफ देखने लगा तो जिधर से मेरी वो ठक ठक सुनी थी और दोबारा फिर वही हुआ, किसी ने जैसे खिड़की पर ठोका है। और मैं अब खिड़की को खोल दिया। अब खिड़की खोलते ही उसमें से एक लंबा सा हाथ
अचानक धुएं में से निकला और मेरी गर्दन को पकड़ लिया। मैं इस घटने के लिए तैयार नहीं था। मैं कभी सपने में नहीं सोचा था कि मेरे साथ में ऐसा भी कुछ होगा। और वो हाथ कहाँ से आया, किसका हाथ था, मुझे समझ में नहीं आया था। लेकिन हाथ का जो रंग था बिल्कुल काला सा था और उसमें नाखून, लंबे लंबे टेढ़े मेढ़े नाखून दिखाई पड़ रहे थे, जैसे वो नाखून पता नहीं किस जमाने से काटा नहीं गया हो और वो लंबे होकर के टेढ़े मेढ़े से हो चुके थे। अब वो हाथ मेरा गला को एकदम दबाए जा रहा था, अब मुझे खींचने की बाहर कोशिश कर रहा था। अब मैं इस घटना से तो ऐसा डर चुका था कि मैं चीख पड़ा था। डर के मारे मैं एकदम चिल्ला पड़ा था, अरे रे कौन है ये, किसने मेरा गला पकड़ा। मैं ऐसे ही रिएक्ट किया था, लेकिन रिएक्ट करके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जिसका भी हाथ था वो मेरी गला को दबाए जा रहा था, अब मुझे उस धुएं के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा था। अब मुझे कुछ गलत महसूस हुआ कि ये हाथ इतना लंबा कैसे है और जिसका हाथ है वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, वो कौन है। मेरे जो शरीर के रोंगटे थे सारे खड़े हो चुके थे, पूरे शरीर से पसीना निकलने लगा था, दिल का धड़कन जैसे राजधानी एक्सप्रेस बन गया हो वैसे ही चल रहा था। अब मैं समझ लिया कि जिसका भी हाथ है ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता, ये ज़रूर कोई हैवान है, कोई राक्षस है, कोई गलत चीज़ ही है। मुझे अभी भी यकीन नहीं था कि ये हाथ किसी आत्मा का है, भूत का है, चुड़ैल का है। मुझे लगा ये कोई हैवान, जंगली जानवर जैसा ही कोई है। मैं ऐसा ही अपने मन में सोचा था। हाँ, मैं उस हाथ को अपने गले से भरपूर कोशिश करने लगा। मैं भी ताकतवर था। हाँ, मैं उस हाथ को निकालने का भरपूर प्रयत्न करने लगा, लेकिन वो हाथ का दबाव था मेरे गले पर, वो कसता ही जा रहा था। मैं पूरी शक्ति लगा लिया था उस हाथ को अपने गले से हटाने में, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं हो पा रहा था। लगातार वो हाथों का बंधन मेरी गला को दबाए जा रहा था और मुझे लगने लगा ये कुछ ऐसा ही देर रहा तो मेरा जो शरीर है वो काम करना बंद कर देगा, मैं सांस नहीं ले पाऊंगा और मेरा दम घुट जाएगा। मैं अब युक्ति लगाने लगा कि मैं इस हाथ को कैसे हटाऊं। मैं भगवान के आगे, भगवान की, शंकर भगवान की हमारी गाड़ी डैशबोर्ड पर मूर्ति लगी हुई थी और मैं शाम को भी पूजा किया करता था और सुबह भी पूजा किया करता था। जब मैं पहाड़ी रास्ते पर चला था तब मैं उसमें अगरबत्ती जलाई थी और वो अगरबत्ती का अधजला चीज़ अभी भी उस जो हमारा अगरबत्ती का स्टैंड था वो उसमें फंसा हुआ था और जो स्टैंड था वो बहुत थोड़ा भारी था, पीतल का था, वजनी वाला था और वही मेरे हाथ में आ गया। वो अगरबत्ती तो जल चुकी थी, बस थोड़ी बहुत उसमें बचा हुआ था, नीचे का डंडी जैसा ही था और वही अगरबत्ती का स्टैंड मैं उस जो हाथ था जो मेरा गला को दबा रहा था, अब मैं उस पर दे मारा। वो अगरबत्ती के जो निकले थे छोर वो तीखे तीखे थे, जो बांस के डंडी से होते थे और उसको हाथ में लगा के चुभ गया और वो हाथ बस मेरा गला छोड़ दिया और सीधा एकदम धुएं में जा पहुंचा और उसके बाद तो एक जोरदार चीख सी सुनाई पड़ी थी। इतनी भयानक चीख थी कि जैसा लगा कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। मैं वो चीख सुन करके दहल से आ गया था। वो चीख मैं दोबारा सुनना भी नहीं चाहता था।
ना मैं उस चीख को अब कानों में सहन कर पा रहा था, और न कभी ऐसी चीख मैं कभी भी सुनना चाहूँगा। मेरे कान के जो पर्दे थे, लगा था कि सीटियाँ बजनी शुरू हो गई थी, और वो धुआं जो था, सफ़ेद धुआं, वो अचानक एकदम गायब सा हो गया। और गायब होते ही पूरा जगह साफ दिखाई देने लगा था। तब मैंने देखा कि जो हाथ था वो एक लंबा सा एक व्यक्ति का था। व्यक्ति नहीं बोल सकते, वो कोई भूत ही था या कोई शैतान था। उतना लंबा आदमी तो मैंने कभी देखा नहीं है, और इतना भयानक आदमी मैंने कभी सपने तक में नहीं देखा था, जितना उसकी शक्ल खराब थी। और वो जो अगरबत्ती का स्टैंड से मैंने बार किया था, और वो अगरबत्ती का जो लग रहा था तिली था, उसके हाथ में घुस चुका था। मुझे तो ऐसा ही लगा था, और वही उसको दर्द दे रहा था, और उसी दर्द से वो छटपटा रहा था। मुझे ऐसा मालूम हुआ। वो चीखता चीखता जंगल के साइड में बिल्कुल भाग चुका था। मैं तो काफ़ी देर तक जैसे सदमे में रहा हूँ। मैं तो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा कि ये सब क्या हुआ था। कुछ ही मिनटों के अंदर में ये सब खेल हुआ था, और ये मैं सदमे में चला गया हूँ। कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ कि मुझे इस जगह से निकलना चाहिए, इस जगह पर रुकना नहीं चाहिए। लेकिन मैं एकदम चुपचाप अपने स्टीयरिंग सीट पर बैठा हुआ था। वो चीख अब जंगल की साइड में चली गई थी, और फिर मुझे सुनाई नहीं दी। और तब मेरी वो जो सदमा था वो टूटा था। और तब मैं समझा कि अरे, ये कोई इंसान तो नहीं हो सकता, ना कोई जानवर। ये ज़रूर हमारे ड्राइवर भाई कह रहे थे कि उधर चुड़ैल भूत प्रेत रहा करते हैं, कहीं यही तो नहीं था। और फिर मेरा बदन डर के मारे कांप चुका था। लेकिन जो भी था भूत था, तो एक अगरबत्ती का स्टैंड से मारने से कैसे गायब हो सकता है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उस अगरबत्ती में, उस स्टैंड में कितनी शक्ति थी। खैर, मैं अब जल्दी जल्दी अपना ट्रक को स्टार्ट करने लगा, और भगवान मेरे साथ में था, और हमारा ट्रक स्टार्ट हो गया। और मैं अब ट्रक को उस जगह से आगे की तरफ दौड़ा दिया। मैं बार बार ब्रेक को दबा रहा था, लेकिन अब ब्रेक मेरा सही ढंग से काम कर रहा था। लेकिन मुझे फिर भी डर लग रहा था कि मैं कहीं तेज़ स्पीड में जाऊं, अब ब्रेक हमारा काम ना करे तो मैं क्या करूंगा। लेकिन मैंने बहुत बार ट्राई किया, ब्रेक लगा लगा करके ब्रेक मेरा प्रॉपर अब काम कर रहा था। और तब मैंने अपनी गाड़ी का स्पीड बढ़ाया, और उस भूतिया जंगल से मैं बाहर निकल चुका था। अब मैं मेन हाईवे पर पहुंच गया था। जब मैं हाईवे पर चढ़ गया, तब मुझे चैन पड़ा था। और तब मुझे समझ में आया कि जो मेरे ड्राइवर भाई कहा करते थे कि इस रोड पर चुड़ैल रहती है, भूत रहती है, प्रेत रहता है, तो उनकी बातें बिल्कुल सही थी। मैं ही गलत था, मेरा सोच गलत था। और फिर मैं अपने घर की तरफ चल पड़ा था। जब मैं अगले दिन स्टैंड पर आया, जहाँ पर हमारे ट्रक खड़ा होते थे, और उस घटना का जिक्र मैं अपने साथियों से किया जो वहाँ पर ट्रक ड्राइवर थे, वो मेरी घटना सुन कर के एकदम ताज्जुब में पड़ चुके थे। और तभी एक जो ड्राइवर हमसे सीनियर था, वो हमारी बात पर बहुत गौर कर रहा था, बड़े ध्यान से सुन रहा था, और कहने लगा कि देखो भाई, वो तुम्हारे स्टैंड के, अगरबत्ती के स्टैंड से हमले से नहीं भागा। वो अगरबत्ती का स्टैंड कहाँ था? मैंने बोला, भोले शंकर की मूर्ति के पास में। तुम अगरबत्ती से पूजा करते थे? मैंने बोला हाँ। बस यही तो थी सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे पास में। वही हथियार
तुम्हारा जान बचाया। वो कहने लगा। मैंने कि कैसे? मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कि छोटा सा तो स्टैंड था, थोड़ा भारी था ज़रूर, पीतल का था। बोला वो पीतल हो या स्टील हो, बात उसकी नहीं है। बात उसकी है जो स्टैंड पर तुमने अगरबत्ती जलाई थी वो कहाँ रखा हुआ था? भगवान के पास में ना, भोले बाबा के पास में रखा हुआ था ना। मैंने हाँ, तो सारी शक्ति तो उसी में समाई हुई थी और तुम्हारा दिमाग बिल्कुल सही चला था उस टाइम में। अगर तुम और किसी चीज़ से वार करते तो उस भूत पर तुम्हारा कोई वार का असर नहीं होता, तुम बिल्कुल मारे जाते उस टाइम में। लेकिन भगवान भोले शंकर तुम्हारे साथ में थे और वही स्टैंड तुम्हारे हाथ में आया। तुम्हारे पास में तो और भी औजार होना चाहिए था। मैंने बोला हाँ थे, पेचकस था, हथौड़ी था और भी सुआ भी था। तो उसने बोला तुमने वो क्यों चीज़ नहीं पकड़ा और स्टैंड पर तुम्हारा हाथ कैसे गया? अब उसकी बात से मेरी अब आंखें खुल चुकी थी। मैं बिल्कुल चुप रह गया था कि ये जो कह रहा है बिल्कुल सही बात है। आखिर मेरी हाथ उसी स्टैंड पर क्यों गया? मेरे बगल में तो बहुत सारा औजार था, तो भी औजार से मैं उस हाथ पर हमला कर सकता था, लेकिन मेरा हाथ वहीं पर गया जहाँ भगवान का वो स्टैंड रखा हुआ था, जिसमें अगरबत्ती में लगा करके जलाया करता था। अब मैं समझ गया कि ये सब प्रभु की माया थी। प्रभु ने ही मेरा जान बचाया है, भोले बाबा ने ही मेरे साथ में ये उपकार किया है। और मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम किया भोले बाबा का कि भोले बाबा आपकी दया से ही मैं उस रात को बच पाया था, नहीं तो मैं नहीं बच पाता। दोस्तों, इस घटना को लगभग 16-17 साल तो हो चुका है और ये घटना को मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। अक्सर जब मैं रात में सोने के लिए जाता हूँ तो ये घटना मेरे दिमाग में आ जाता है कि आखिर वो सब क्या था। क्या वही वो भूत था जिसके बारे में सब ट्रक ड्राइवर वाले बताते थे कि कोई चुड़ैल है, कोई कुछ बोलता था, कोई कुछ बोलता था, लेकिन जो मैंने देखा था वही मुझे लगा कि वही सत्य है। तो दोस्तों, ये थी नरेंद्र जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे साथ में चल रहे दूसरे चैनल पर भी जाइएगा। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर भी ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का ज़रूर मज़ा लीजिएगा। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।